बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लास 8 की इंग्लिश बुक है, यूनिट नंबर 6 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर ये वाला टॉपिक करा दें, चैप्टर करा दें। चैप्टर का नेम है आपका मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के बारे में जो है, इसमें क्वेश्चन आंसर है और थोड़ी बहुत इसकी एक्सरसाइज है। चलें इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो में आपको ये क्वेश्चन कराने का मकसद ही स्टूडेंट्स ये है कि आपको याद हो जाए, मीनिंग्स आपको आ जाएं और आपको याद करने में उसको थोड़ी बहुत आसानी हो। चलें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप अपनी क्वेश्चंस ओपन करें तो आपको टॉप में नज़र आएगा अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। इसके बाद आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा रीडिंग फॉर मीनिंग। इसके बाद पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो है व्हाट डज़ निशान हैदर मीन, कि निशान हैदर का क्या मतलब है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निशान हैदर का क्या मतलब है। आप सब जानते होंगे निशान हैदर जो है ये मिलिट्री अवार्ड है, मगर आपसे यहाँ पे पूछा गया इसका मतलब क्या है। मैंने एक शॉर्ट से आंसर यहाँ पे मेंशन किया है। आप चाहें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं, चाहे इसको आधा भी लिख सकते हैं। ये दोनों जगह जो है वो आपका शॉर्ट आंसर पूरा हो सकता है। निशान हैदर लिटरली, इसके लिटरली के मतलब है लफ्ज़ी। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लफ्ज़ी। लफ्ज़ी मीन जो है वो सिंबल ऑफ द लाइन। निशान हैदर का जो है वो जो लफ्ज़ी मतलब जो है वो सिंबल ऑफ द लाइन है। एंड इज़ अवॉर्डेड टू दोज, और ये उन्हें दिया जाता है हु शो एट मोस्ट गैलेंट्री ड्यूरिंग वॉर टाइम, जो जंग के दौरान जो है वो बड़ी ज़बरदस्त गैलेंट्री जो है वो बहुत ज़बरदस्त जोहर जिसे कहते हैं वो दिखाए, उनको दिया जाता है। निशान हैदर इज़ अवॉर्डेड टू द सोल्जर आफ्टर मैर्टरडम इन द एयर सी और लैंड कन्फ्लिक्ट। निशान हैदर जो है वो सोल्जर को दिया जाता है, कब दिया जाता है, जब वो समुद्री, हवाई और ज़मीनी जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, तनाज़ात, उनमें शहादत उसको मिल जाए, इसके बाद उसको क्या दिया जाता है, निशान हैदर दिया जाता है। मगर साथ दूसरी शर्त यह है कि वो उस जंग में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जुर्रत का मुजाहरा करे, मोस्ट गैलेंट्री, फिर उसको दिया जाता है। ये आपका पहला जो क्वेश्चन है ये आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इस ड्यूरिंग वॉर टाइम, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो स्टूडेंट्स थोड़ा खूबसूरत करने के लिए तो आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन निशान पाकिस्तान एंड निशान हैदर। ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तान के अवार्ड हैं, एक है सिविलियन और दूसरा है मिलिट्री। इन पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान में द हाईएस्ट सबसे बड़ा सिविल, आप सब जानते होंगे सिविल अवार्ड जो है वो इनाम को कहते हैं इज़ निशान पाकिस्तान। जो सिविल अवार्ड है सबसे बड़ा ये है निशान पाकिस्तान, और बड़े बड़े लोगों को दिया गया, तारिक जमील हो गए, इससे अलावा बहुत ज़्यादा डॉक्टर अब्दुल को दिया गया है और बहुत अपना उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बाद है एट द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इज़ निशान हैदर, और जो मिलिट्री का जो है फौजी अवार्ड जो है वो जंग का, वो सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, निशान हैदर, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको रीडिंग फॉर डिटेल कराऊंगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स रीडिंग फॉर डिटेल्स। मैं सिर्फ रीडिंग फॉर मीनिंग्स कराऊंगा और रीडिंग फॉर डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आपसे रीडिंग फॉर डिटेल में पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन ही हैं रीडिंग फॉर मीनिंग्स और रीडिंग फॉर डिटेल्स। व्हाट डू यू नो, व्हाट क्या, डू यू नो आप क्या जानते हैं, अबाउट द अर्ली एजुकेशन मेजर शब्बीर शरीफ, अर्ली एजुकेशन ऑफ मेजर शब्बीर शरीफ। आप जो है मेजर शब्बीर शरीफ की अर्ली एजुकेशन, इब्तदाई तालीम के बारे में क्या जानते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट से मेंशन किया हुआ है। ही स्टार्टेड, ही स्टार्ट का मतलब है शुरू करना, साथ ईड इस्तेमाल हुए, बात पास्ट में चलेगी, ही स्टार्टेड क्योंकि पास्ट की बात हो रही, ही स्टार्टेड हिज अर्ली एजुकेशन, इसने अपनी हर इब्तदाई तालीम प्रेजेंटेशन कन्वर्ट स्कूल रावलपिंडी से शुरू की। स्टार्टेड मतलब शुरू की, ये आपका इसका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स अ ईयर पासिंग आउट परेड इन हेल्ड। ये दरअसल काकूल में होते हैं, ये साल में 2 बार होते हैं। हाउ मैनी टाइम्स अ ईयर पासिंग आउट परेड इन हेल्ड। पासिंग आउट परेड स्टूडेंट्स पहले समझ जाएं ये किसे कहते हैं। पासिंग आउट परेड वो कहते हैं जब काकूल में कोई कमीशन ऑफिसर जाता है और सेकंड लेफ्टिनेंट जब वो कंप्लीट उसकी 2 ईयर की जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है पासिंग आउट परेड होता है, इसे पासिंग आउट परेड बोलते हैं। इट इज़ हेल्ड टू ट्विस अ ईयर एट द परेड ग्राउंड। ये परेड ग्राउंड में साल में 1-2 मरतबा होती है। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज मेजर शब्बीर शरीफ अवॉर्डेड सितारे जुरत। आपसे पूछा गया कि मेजर शब्बीर शरीफ को सितारे जुरत कब दिया गया।
इन 1965 की जो जंग हुई थी, ही वॉज अवॉर्डेड सितारे जुर्रत, इसे सितारे जुर्रत दिया गया है। ये वो सितारा है, ये निशान हैदर के बाद दूसरा आर्मी का जो है वो एक अवार्ड है। ये निशान हैदर के बाद आता है। ये उनको दिया जाता है जो ज़िंदा हों और बहुत ज़बरदस्त कारनामा उन्होंने दिखाया हो जंग में, उनको सितारे जुर्रत दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। देखिए, डेकोरेटेड का मतलब है सजा हुआ। आप शादी में देखते हैं यार ये चीज़ डेकोरेटेड है, ये चीज़ वगैरह, मगर यहाँ पे जो डेकोरेटेड के लफ्ज़ी मायने जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक ऐसे ऑफिसर की तरफ इशारा है। देखें, उनके वर्दी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेडल्स लगे होते हैं, उनकी तरफ एक इशारा किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी में सबसे ज़्यादा जो है वो एजाज़ किस ऑफिसर्स को मिले। यहाँ पे मुहावरे की तरह अगर इशारे की तरफ बात की जाए तो डेकोरेटेड ऑफिसर्स सबसे ज़्यादा एजाज़ की बात हो रही है। द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी मेजर शब्बीर शरीफ। मेजर शब्बीर शरीफ को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो एजाज़ से नवाजा गया, बहुत ज़्यादा एजाज़ों से नवाजा गया। ये आपका इसका आंसर है। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज इसकी शुरू करूँगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर मैं कराऊंगा 1। आपके वो जो क्वेश्चन आंसर थे वो तो कंप्लीट हो गए। आप पेज नंबर 65 ओपन करें अपने बुक का, तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर। वहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट्स, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर आपने पीछे स्टोरी जो कंप्लीट है वो पढ़ी होगी तो आपको ये इसमें आसानी हो जाएगी इसको लिखने में, क्योंकि ये उसी से लिए गए हैं। अब मैं आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं थोड़े बहुत जो बुक के ऊपर ऑलरेडी मेंशन थे, और मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की है और मैं आपको भी समझाता हूँ कि ये है क्या। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। निशान हैदर मीन्स, सबसे पहले आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर, निशान हैदर मीन्स, आप सबको पता है निशान हैदर मीन्स सिंबल ऑफ द लाइन। सिंबल कहते हैं अलामत को, और लाइन शेर की अलामत जो है इसको क्या कहते हैं, ये निशान हैदर का मतलब है। दूसरा है, ही वॉज डिक्लेयर द बेस्ट स्पोर्ट्समैन। डिक्लेयर मतलब माना गया, वो कौन माना गया, बेस्ट स्पोर्ट्समैन हॉकी एंड क्रिकेट। ये इशारा है मेजर शब्बीर शरीफ की तरफ। ही वॉज डिक्लेयर द बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ हॉकी एंड क्रिकेट। तीसरे नंबर पे, ही वॉज कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी 19 अप्रैल 1961। 19 अप्रैल 1961 में उसने पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की। ये जितने भी ही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये इशारा है मेजर शब्बीर शरीफ की तरफ। ही हैड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ डैश वॉर हीरो। ही हेडेड मैनी सक्सेसफुल असॉल्ट्स अपॉन इंडियन फोर्स। उसने जो है अपनी सरबराही में भारतीय फ़ौज पर बहुत ज़्यादा कामयाब हमले किए। ही इज़ द ओनली पर्सन हु रिसीव बोथ सितारे जुर्रत एंड निशान हैदर। ये जो है वो एक अकेला आर्मी में जो एक जवान था या एक ऑफिसर था जिसको सितारे जुर्रत भी मिला और निशान हैदर भी मिला। एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हीरोइज्म was witnessed during the 1971 Indo-Pak War. The scare landmine in the way had to be crossed, इसमें आएगा crossed। क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 पे है, नथिंग कुड स्टॉप द डिटरमाइंड ऑफिसर। यहाँ पे एंड में आएगा ऑफिसर। और क्वेश्चन नंबर 10 में है, ही एम्ब्रेस शहादत एट द एज ऑफ 28 इन प्राइम ऑफ यूथ। इन प्राइम ऑफ यूथ, उसने 28 की उम्र में जो है वो जवान शहादत नोश फरमाई। ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको और एक्सरसाइज करा दूँगा। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है नंबर 2, आपके पेज नंबर पे है। ये पेज नंबर है आपका 65। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि वो ग्रीक वर्ड, ग्रीक एक ज़बान है, ग्रीक वर्ड फ़ोन, उस ज़बान का लफ्ज़ है फ़ोन। फ़ोन आप सब जानते होंगे, फ़ोन ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। मीन साउंड और वॉइस, इसका मतलब है आवाज़ें, आवाज़ वगैरह। कीपिंग दिस मीनिंग इन माइंड्स, इन ख्यालात को, ये इस मफहूम को अपने जहन में रखते हुए, राइट द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको 3 अल्फाज दिए गए हैं, इसको जो है इस फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करें कि ये जो वर्ड्स हैं ये किस लिए इस्तेमाल किए गए हैं। जिस तरह फ़ोन जो है वो साउंड्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, इस तरह ये 3 अल्फाज किन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फिनेटिक्स, फिनेटिक्स। दूसरे नंबर पे है एन apparatus ऑफ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच ओवर डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? इसको टेलीफोन बोलते हैं, यानी फासले पर तकरीर की तरसील का एक आले को क्या बोलते हैं? टेलीफोन बोलते हैं। ये डेफिनेशन का मतलब है। तीसरे नंबर पे रिकॉर्ड प्लेयर, जो रिकॉर्ड प्लेयर हो इसको क्या बोलते हैं? ग्रामोफोन, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आपको नीचे पेज नंबर 67 पे नज़र आ रहा होगा, सॉरी पेज नंबर आपको 65 पे नज़र आ रहा होगा, अमॉन्ग एंड डिफरेंट। अमॉन्ग एंड डिफरेंट भी मेरे ख़ास वीडियो बनाई है जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूँगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये है अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड लेबल द काइंड्स। यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं जो कम्प्लीटली सेंटेंस है, इसमें पैरास भी शामिल हैं। चलिए इनको रीड करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एडवर्ब यहाँ पे कौन कौन से हैं और क्यों लगाए गए हैं। देखिए द ब्रेव मैन, सब आप जानते हैं स्टार्ट में सब्जेक्ट आता है द ब्रेव मैन, ख़ास एक आदमी की तरफ इशारा है, वो मेजर शबीर शरीफ है। द ब्रेव मैन, बहादुर आदमी, गैलेंटली फॉइट अगेंस्ट द ब्रुट्स ऑफ इंडियन बुलेट्स, जो बहादुर आदमी ने भारतीय गोलियों का जो है वो बहादुरी से मुकाबला किया, या बहादुर आदमी ने बहादुरी से भारतीय गोलियों का मुकाबला किया। अब यहाँ पे जो उसने मुकाबला किया है यानी लड़ा है उनके साथ, वो है हमारा जो वर्ड्स है वो है फॉट। अब हमने इसको और इम्प्रूव कर लिया है, वाज़िया कर लिया है, लड़ा तो है मगर साथ हमने कह दिया बहादुरी के साथ, तो ये बहादुरी जो है ये हमारा एडवर्ब है गैलेंटली। यहाँ पे सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो है गैलेंटली। दूसरे पे है हिज ब्रेवरी एंड लीडरशिप मेड वे फॉर द बटालियन टू मूव फॉरवर्ड फेयरलेसली। बटालियन दस्ते को कहते हैं, फौजी दस्ता होता है, मेजर के कमांड में एक दस्ता है। वो कह रहे हैं कि इसकी बहादुरी ने और इसकी जो लीडरशिप थी, क़यादत थी, उसने बटालियन को बेखौफ आगे बढ़ने में मदद की, बेखौफ आगे, इसकी बहादुरी की वजह से और इसकी क़यादत की वजह से बटालियन जो है वो बेखौफ आगे बढ़ी। अब आगे जो बढ़ी ये इसके लिए इस्तेमाल हुए मूव फारवर्ड, यानी जो काम उन्होंने किया है यानी वर्ब वो है मूव फारवर्ड। साथ हमने इसको और डिस्क्राइब कर लिया है, बड़े तो हैं वो, साथ हमने इस्तेमाल किए फेयरलेसली यानी बेखौफ। यहाँ पे आपका फेयरलेसली क्या है? एडवर्ब है। नंबर 3 पे है अटरली डिसअपॉइंटेड, दे लॉन्च्ड अ मैसिव रिजल्ट्स ऑन द कंपनी ऑफ मेजर शब्बीर शरीफ। वो कह रहे हैं कि अटरली डिसअपॉइंटेड जो है वो मायूस होके, डिसअपॉइंटेड है मायूस हो के, अटरली बहुत ज़्यादा मायूस हो के, दे लॉन्च अ मैसिव रिजल्ट्स ऑन द कंपनी ऑफ द मेजर शब्बीर शरीफ, उन्होंने जो है मेजर शब्बीर शरीफ की कंपनी पर हमले जो है वो शुरू कर दिए। अब यहाँ पे डिसअपॉइंटेड मायूस है, ये हमारा वर्ब है यहाँ पे डिसअपॉइंटेड यानी मायूस, इसको सामने अटरली आप लगा रहे हैं यानी बहुत ज़्यादा मायूस। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको एडवर्ब जो है वो समझ आ भी चुके होंगे और इससे अगर चेंज क्वेश्चन भी आ जाएँ तो आप इजीली जो है वो कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट की भी लिंक मेंशन कर लूँगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट अपना पास्ट परफेक्ट टेंस हम करेंगे, इसके मैं लिंक भी मेंशन कर लूँगा स्टूडेंट्स, और मैं आपको थोड़े बहुत उनके जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कराऊँगा। स्टूडेंट्स आप अपनी बुक का पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर है आपका 68 और यूनिट नंबर 6, जिसमें आपको सबसे नीचे में लिखा हुआ नजर आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। एक स्पेशल वीडियो जो है वो तो मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में उसकी मेंशन कर ली है स्टूडेंट्स, मैंने इस पे पास्ट परफेक्ट टेंस पे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स और बहुत डिटेल के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट से समझा दूंगा, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसी की मदद से हल कर लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस 12 टेंसेस में हमारा एक टेंस है स्टूडेंट्स, जिसकी जो पहचान है अगर इंग्लिश में की जाए तो सब्जेक्ट है, फिर हेड है, सॉरी यहाँ पे ये हेड गलती से HAD हेड है, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। ये हमारा जो है इंग्लिश में इसकी पहचान है। जुमला बनाने के लिए हम इसमें हेड का इस्तेमाल करते हैं और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू इंग्लिश में हम इसको पहचान लेते हैं कि ये पास्ट की बात है। अगर इसको उर्दू में पहचानना हो तो जुमले के आखिर में ता था, ती थे और ती थे वगैरह वगैरह आ जाए और साथ कंफर्म हो कि ये बात पास्ट में हुई थी, कंफर्मेशन दें, तो स्टूडेंट्स ऐसे टेंसेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं।
अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है स्टूडेंट्स, यूज़ द करेक्ट फॉर्म द वर्ब टू चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट टेंसेस। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि आप जो है वो वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है वो क्या करें, चूज़ करें और सेंटेंस को जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करें। अब मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है स्टूडेंट्स, उसकी पहली पहचान जो है उसका हेल्पिंग वर्ब हैड है और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब देखें पहला जो नंबर 1 पे है, शी डैश मेट बिफोर द पार्टी। अब यहाँ पे जो है वो मेट जो लिखा हुआ ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मीट होता तो फिर हम इसको मेट में तब्दील करते, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी। वो पार्टी से पहले इससे मिली। दूसरी पार्ट पे देखें, वो कह रहा है कि दे डैश प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। वो कह रहा है कि दे, अब ये प्लेड को हम प्ले थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, PLAYED, प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। उन्होंने बारिश शुरू होने से पहले जो है वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे, या वो बारिश शुरू होने से पहले ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। इस तरह आपकी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये आपके एग्जांपल्स हैं। मैंने साथ थोड़ी थोड़ी सी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन कर लिया है। मैंने आपको पहचान भी बता दी है। अगर आप और डिटेल के साथ इसको देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किए, वहाँ से देख लें तो आपको ये टेंस ज़बरदस्त तरीके से आ भी जाएगा। आप इसको इंग्लिश में भी इसकी पहचान कर सकेंगे। अगर आप उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंस कन्वर्ट करें तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी मदद मिलेगी। चलें अब शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, शुरू करते हैं पेज नंबर 69 पे। आपका जो मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यहाँ पे लिखा है कि रीड एंड अंडरस्टैंड द टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट एंड अगेंस्ट ईच एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। स्टूडेंट्स आपको इसमें कहा गया कि आप जो हैं वो इसको रीड करें, अंडरस्टैंड और समझें। ये दोनों वर्ड्स हैं, इनके दो मीनिंग्स हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें इस्तेमाल होते हैं, मगर वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउंसिएशन में भी एक हैं, उनकी अगर स्पेलिंग्स आप लिखें वो भी एक जैसे हैं, मगर ये इनके जो इस्तेमाल है स्टूडेंट्स वो मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ तरीके से किया जाता है। एक वर्ड है मगर ये दो मीनिंग्स देता है। जुमले के सेंटेंस के हिसाब के साथ जो है ये चेंज होते रहते हैं। पहले नंबर पे है बैंड, दूसरे नंबर पे है करंट, तीसरे नंबर पे है ब्राइट और चौथे नंबर पे है वेल और पांचवें नंबर पे है सर्कुलर। मैं आपको भी एग्जांपल के साथ 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। पहले बैंड समझते हैं स्टूडेंट्स। दरअसल बैंड्स के दो मीनिंग हैं। एक वो बैंड जो हेयर बैंड जो आप ज़्यादातर लड़कियां सर में पहनती हैं, और दूसरा बैंड वो है जो म्यूज़िकली बैंड है, जिसको बजाते हैं, आप ड्रम समझें उसको, म्यूज़िकली बैंड। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, दोनों में जो है वो बैंड जो है वो मीनिंग्स चेंज दे रहा है। पहले देखें, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ म्यूज़िकल बैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में हज़ारों के हिसाब से म्यूज़िकल बैंड है। एक हो गया म्यूज़िकल बैंड। दूसरा है आई यूज़ हेयर बैंड टू क्लिप माई हेयर। मैं जो है अपने बालों को बांधने के लिए हेयर बैंड का इस्तेमाल करता हूँ। अब आप समझ चुके होंगे कि बैंड और बैंड के दो मीनिंग्स हैं, एक है हेयर बैंड, दूसरा है म्यूज़िकल बैंड। दूसरे एग्जांपल है आपकी करंट। करंट दो किस्म के हैं, एक करंट जो है स्टूडेंट्स वो मौजूदा को कहते हैं, दूसरा करंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट हो गया। अब देखें, करंट सिचुएशन इज़ बैड, जो मौजूदा हालात हैं वो बुरे हैं। अब एक एग्जांपल से आप समझ चुके होंगे करंट सिचुएशन। दूसरी एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी करंट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। अब ये करंट्स, अब दोनों करंट समझ चुके हैं। एक करंट वो जो मौजूदा की बात कर रहा है, दूसरा करंट वो जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तीसरे पे है ब्राइट। ब्राइट दरअसल रोशन को कहते हैं। आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट्स, मैं एक रोशन तालिब इल्म हूँ। द स्टार वाज वेरी ब्राइट, जो सितारे जो हैं वो बहुत रोशन थे। अब उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों जो हैं उसमें समझ चुके होंगे कि ये ब्राइट रोशन मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो है वो किसी रोशन चमकती हुई चीज़ को भी ब्राइट कहा जाता है। वेल के अलावा मैं अब लास्ट एग्जांपल करा रहा हूँ वो है सर्कुलर। सर्कुलर दरअसल स्टूडेंट्स कहते हैं गोल को, और एक इसके मायने हैं गोल, गर्दिश वगैरह।
डेट प्लेनेट हैव मोर सर्कुलर ऑर्बिट देन आवर प्लेनेट डज। ये प्लेनेट जो है वो प्लेनेट जो है हमारे प्लेनेट से जो है वो बहुत ज़्यादा गोल है, सर्कुलर ऑर्बिट में है। दूसरा, सर्कुलर का जो मीनिंग है वो ऑफिशियल्स यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कुलर। अकॉर्डिंग टू सर्कुलर के मुताबिक, सर्कुलर ऐसे ऑफिशियल्स में ऐसी चीज़ को कहा जाता है कि स्टूडेंट्स, ये एक लेटर टाइप होता है, उसमें सब मिस फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी, एसी, डीसी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सब के सिग्नेचर शामिल हो और उनके हदायत जो हैं उन्होंने एक साथ जारी किए हों, उसको हम ऑफिशियल में सर्कुलर बोलते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर, या ऑफिशियल्स में भी इस्तेमाल हो और किसी स्टोर वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकता है कि एक ऐसा लेटर जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने एक ही बात की हो और उनके सब के नीचे सिग्नेचर लिखे हों। अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर एक्स आर ऑन सेल दिस फील्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप ये समझ चुके होंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो थे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं जो मैंने पहले ही करा चुका हूँ, और वो आप वहाँ से देख लें तो ये भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।